अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इल्मी लोग और मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। तो आज हमने क्या करना है, रिव्यू एक्सरसाइज 13 जो हमने स्टार्ट की हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 10th का। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से अगर वीडियो की लेंथ आगे ज़्यादा ना हुई तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी साथ या जितना भी हो सकेगा उसको साथ करेंगे। लेकिन बाकायदा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एन आर्क ए बी सी। आर्क ए बी सी आपको गिवन है, आपने प्रैक्टिकली क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं, मैं ज़रा इस साइड पे एक जो है वो आर्क लगा लेता हूँ, फिर हम देखेंगे कि उसका हमने क्या करना है, लेट्स सपोज सेंटर फाइंड करना है। अब देखो कल कन्फर्म भी आपको इस तरह हो जाएगा कि ये जो है हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक आर्क है, ठीक हो गया। अब से ये आर्क हो गई ए बी सी, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये आर्क है लेट्स सपोज आपके पास ए बी और सी। तो ए बी सी आपको आर्क गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। वैसे हमें पता है सेंटर यहाँ पे है, लेकिन अब कन्फर्म होगा कि क्या वाकई जो हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं वो इसी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है जहाँ पे हमने कंपास रखी है। तो बहरहाल ये भी हो जाएगा। अब बाकायदा हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, गिवन क्या चीज़ है जी। तो गिवन हमें क्या है, एन आर्क ए बी सी हमें गिवन है। इधर मैं लिख देता हूँ क्या चीज़, एन आर्क ए बी सी, ये हमें गिवन है। फिर आगे रिक्वायर्ड क्या है, वो हमसे मांग क्या चीज़ रहा है, हमसे किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। तो मतलूब जो है रिक्वायर्ड, वो क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टू फाइंड द सेंटर, टू फाइंड द सेंटर ऑफ द गिवन आर्क ए बी सी। हमने क्या करना है, गिवन आर्क ए बी सी का सेंटर फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो सेंटर फाइंड करने के लिए अब आ जाते हैं ज़रा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके क्या होंगे भाई, अभी हम करते हैं सारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं साथ। नंबर 1 मैं इधर लिख लेता हूँ। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 3, यानी जॉइन ए टू बी, ए को आपने क्या कर दिया, बी के साथ मिला दिया, और फिर बी को हम क्या कर लेते हैं, सी के साथ मिला देते हैं, ठीक हो गया। तो हमने क्या कर लिया भाई, जो चीज़ करते जाएंगे उसको साथ ही साथ लिखते जाएंगे, ये बहुत आसानी हो गया। तो हमने क्या कर दिया, यानी ऐसे कर दे तो जॉइन ए टू बी एंड बी टू सी। ए को बी के साथ मिला दिया, बी को सी से मिला दिया टू गेट, और हमने क्या हासिल कर लिया, नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है, टू गेट ए बी एंड बी सी। हमने क्या हासिल कर लिया है, ए बी और बी सी हासिल कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, ड्रा इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास ये हो गया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा होता है भाई। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो अभी उनको देख लें, क्योंकि हमने क्या करना है, आधे से ए बी की जितनी लेंथ है इसके आधे से ज़्यादा खोलना है, और खोलकर ए बी लाइन के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ आपने आर्क लगानी है, ठीक हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, उसकी उस तरफ भी एक आर्क लगा देते हैं, और तकरीबन दरमियान अंदाज़ा लगाकर इस तरफ भी आर्क लगा देते हैं। फिर उसी के दूसरे एंड पॉइंट के ऊपर रखकर इधर भी आर्क लगा देते हैं और इधर भी आर्क लगा देते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, ड्रा कर लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स सपोज मैं इसको कर देता हूँ L1 का नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया,
लेट्स सपोज L1, और अभी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं BC। तो BC जो है वो उसके भी आधे से ज़्यादा खोलकर इस तरफ भी आर्क लगानी है और इस तरफ भी आर्क लगानी है, लेकिन पेंसिल चूँकि बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, जिससे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। बहरहाल मैं इसको सेट कर लेता हूँ बाद में अगले क्वेश्चन में, लेकिन अभी फिर इसको इसी तरह ही कर लेते हैं, जाने देते हैं। ठीक हो गया। इधर B पर कट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, इसको मैं दोबारा कट करवा लेता हूँ। ठीक हो गया। इधर से आपने इधर से कट करवा लेना है। तो अब जो है इनको आपस में आपने मिला लेना है। ठीक हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2, जिस तरह हमने L1 फाइंड किया है सिमिलरली उसी तरह हमने L2 फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L2 हो गया, और दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर लेट एट पॉइंट O। अब ज़रा हम इसको रिटर्न में ले आते हैं, लिखते हैं कि दूसरे नंबर पे भी हमने क्या किया है। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, अच्छा ये AB और BC ज्वाइन कर ले, फिर क्या कर दिया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स L1 एंड L2 ऑफ किसके, AB। L1 जो है वो AB का है, तो लिहाजा AB एंड BC, AB का L1 हो गया और BC का L2 हो गया, तरतीब वही रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, बिल तरतीब। तो ये रेस्पेक्टिवली हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा कर लिए। और ये आपके पास तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, O पे। तो ये आपके पास क्या है, O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द गिवन आर्क। तो ये O जो है क्या है, इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ गिवन आर्क। ठीक है, जो हमें आर्क गिवन थी ये उसका क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड सेंटर है, कौन सा, O वाला। ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एस्क्राइब अ सर्कल। एस्क्राइब सर्कल, वो जो सर्कल ट्रायंगल से बाहर होगा लेकिन उसके एक किसको साइड को टच करेगा, अपोजिट टू द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A के अपोजिट साइड पे आपने उसको टच करवाना है। ऑफ द ट्रायंगल ABC विद द साइड्स AB 5 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है और C इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स रेडियस आल्सो, हमें उसका रेडियस भी फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में आपके पास क्या चीज़ है, पहले ज़रा गिवन वगैरह लिखने से पहले मैं ज़रा इसको थोड़ा अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि हमारी जो है फिगर कहाँ से कहाँ तक आएगी, ताकि फिर बाद में मसला ना हो। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, AB साइड जो है 5 सेंटीमीटर ये लगा लेता हूँ। तो मैंने आपको पहले से बताया था आपने क्या करना है, 5 के ऊपर भी एक डॉट लगा देना है और इधर से 0 के ऊपर एक डॉट लगाना है। अब मैं इसलिए इसको इधर नहीं मिला रहा, वहाँ पे थोड़ा फुट जो है स्केल हमारा थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए जो है इसको मैं फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हमने कौन सी साइड, फर्स्ट AB। तो हमने चूँकि A के अपोजिट साइड पे करना है तो इसलिए मैंने इसको A को इधर ड्रा किया ताकि उस तरफ जाएगी आगे वाला। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और BC 4 है और CA 3 है। तो इसके मुताबिक आपको क्या खोलना होगा, इसके मुताबिक आपको कंपास खोलनी होगी और कंपास में खोल लेता हूँ। ठीक हो गया। तो दूसरी साइड जो है, एक साइड आपके पास कितनी है, BC हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 0 पे रख कर 4 सेंटीमीटर जितना खोले इसको, तो ये मैं इसको खोल लेता हूँ जी 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट, अब मैंने थोड़ा पेंसिल को बारीक कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या होगी, देखो 4 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है
ठीक हो गया। तो ये 4 वाली लाइन के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली कौन, बी सी साइड है। तो इधर आप देखेंगे बी पड़ा है या सी पड़ा है, तो इधर आपके पास बी पड़ा हुआ है, लिहाजा बी के ऊपर रखकर आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ठीक हो गया। तो 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के बाद अब आपने दूसरी साइड पे आ जाना है। दूसरी है सी ए, कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपने 3 सेंटीमीटर इसको कंपास को खोलना है। तो 3 सेंटीमीटर मैं इसको खोल लेता हूँ, 0 पे रख कर 3 जितना जो है ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये 3 सेंटीमीटर। अब आपने एक के ऊपर रखना है और एक के ऊपर रखकर इसको कट करवाना है, ठीक हो गया। ये हो गया। तो अब आपको पता है ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ए बी, उसको हम नाम दे देते हैं सी का। तो अब आपने क्या करना है, इनको मिला लेना है। ये आपके पास क्या नाम है, इधर हो गया, और ये वाला जो पॉइंट सी है, ठीक है। सी को ए से भी और सी को बी से, दोनों से मिला देना है, ठीक हो गया। बी से मैंने इसको मिला दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको ए से मिला देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल जो है बन गई है। लेकिन अब हमने चूँकि वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड पे उठा करना है, तो लिहाजा इस लाइन को मैं आगे प्रोसीड कर दूँगा, आगे प्रोड्यूस कर दूँगा, बढ़ा दूँगा, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ इस तरफ, ठीक हो गया, यहाँ तक। और इस साइड को भी आपने आगे बढ़ा देना है, ए बी साइड को भी आगे बढ़ा देना है, क्योंकि हमने इसका एस्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। तो ये वाला लाइन जो है मैं इसको ज़रा इतने तक इधर बढ़ा देता हूँ, फिर हम देखेंगे काम या ज़्यादा जिस तरह होंगे उसके मुताबिक सेट कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इधर जो है वो गिवन लिख लेता हूँ कि हमें गिवन क्या चीज़ है। तो पहले जो है गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास, अगर आप इसमें देखें तो हमने क्या करना है, हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है। अ ट्रायंगल ए बी सी इज़ गिवन, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। और फिर हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड 2 चीज़ें हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ। रिक्वायर्ड 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो हमने क्या करना है, टू ड्रा, क्या करना है, टू एस्क्राइब सर्कल, यानी टू ड्रा एन एस्क्राइब सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। टू, या ऐसे कर लेते हैं, टू, आपके लिए आसानी कर देता हूं कि आपने यही वाली चीज़ लिखनी है, टू एस्क्राइब अ सर्कल, टू एस्क्राइब अ सर्कल, यही वाला क्वेश्चन वाला आपने लिख देना है, अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स, नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए, ठीक है, एंड वर्टेक्स ए ऑफ गिवन ट्रायंगल, ठीक हो गया, गिवन ट्रायंगल ए बी सी। एक और आल्सो क्या करना है, फाइंड, आल्सो हमने क्या करना है, टू फाइंड इट्स रेडियस, ठीक हो गया। इस सर्कल का हमने रेडियस भी फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब जो आ जाते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बाकायदा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक हो गया जी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी है। अब बाकायदा उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो अब गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो हमारे पास ए बी सी ये गिवन हो गई। अब आपने जिस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे आपने क्या करना है, एस्क्राइब सर्कल बनाना है, उसी की आपने एंगल की बाइसेक्शन करनी है, ठीक हो गया। तो वो प्रोसीडिंग वगैरह तो हमने वो कर दिया था। इधर जो है आपने क्या कर लेना है, इसकी बाइसेक्शन करनी है, एंगल को बाइसेक्ट करना है, ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक आर्क लगा लें अपनी मर्ज़ी की खोल कर। फिर ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ये आर्क और ये साइड, उसकी उसी जगह पे बिल्कुल बाइसेक्शन वाली जगह पे रख कर एक आर्क लगानी है।
फिर आपने इसी बाइसेक्शन दूसरी साइड पे उधर आकर एक आर्क लगानी है। ये आर्क जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये एंगल की बाइसेक्शन हो गई है। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो है हमने ड्रा करना है। लेट इसको L1 का नाम दे देते हैं या L2 का, जो भी आप नाम दें आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। लेट हमने क्या कर लिया, एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिया है। लेट मैं इसको क्या नाम देता हूँ, L1 को ऑफ एंगल ए। सिमिलरली आपने जो है इसको भी आप कोई से जो है वो नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको नाम ABC, इसको D का नाम दे देते हैं और इसको नाम जो है वो आप E का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। तो अब एंगल आपके पास दो बन गए, एक CBD एंगल है, इसकी ट्रायंगल करें बाइसेक्शन करेंगे, और एक BCE हो गया। इस एंगल की भी आपने क्या करनी है, बाइसेक्शन करनी है। तो दोनों की बाइसेक्शन करते हैं। देखो इस एंगल की भी मैं बाइसेक्शन कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये एंगल हो गया इधर भी, और यहाँ पे आपने क्या करना है, रखकर इसकी भी मैं आर्क लगा लेता हूँ। अच्छा, ये याद रखें कि ये आर्क जो है आप लगाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पेंसिल आर्क जितनी ही खुली रहे, बल्कि आपने देखना ये होता है कि ये कट पॉइंट और ये कट, इसके दरमियान जो शॉर्ट का डिस्टेंस है उसके आधे से ज़्यादा आपने खोलना है। देखो अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेता हूँ ताकि खच ना बने। देखो मैंने ज़्यादा खोल लिया, ये इंटरसेक्शन और जगह पर रखकर एक आर्क मैंने इधर लगा लिया है, फिर एक आर्क जो है वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसी तरह आपने यहाँ पे रख कर, ठीक हो गया, एक आर्क इधर लगा लेनी है और एक इधर जो है वो इसके ऊपर रख कर एक इधर से लगा लेनी है। ठीक हो गया। तो ये दोनों जो है यहाँ तक। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लें, इसका बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेते हैं, इसका बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेते हैं और उसका भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये ए का और बाइसेक्शन वाले पॉइंट से बिल्कुल गुजारना है। ठीक हो गया। इसको L2 का नाम दे देते हैं और इसको आप जो है वो L3 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे आपके पास तीनों क्या करने चाहिए, एक ही पॉइंट से गुज़रते होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास तीनों जो है एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, L3। ठीक हो गया। तो अब ज़रा इसको हम क्या कर देते हैं, रिटर्न में ले आते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे मैं लिख देता हूँ कि क्या कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस किस चीज़ को, ए बी को बढ़ाया, एंड दूसरा किसको बढ़ाया, AC को। प्रोड्यूस AC किधर, टू द राइट साइड पे हमने बढ़ाया है, टू राइट। किस लिए बनाया, टू फॉर्म एंगल। पहले हमने AB को लिखा है, तो AB का कौन सा एंगल बना हुआ है, AB वाले का, टू फॉर्म द एक्सटीरियर एंगल है, ये याद रखें। बाहर वाले कौन से, DBC एंगल, DBC एंड BCE, ये वाला एंगल जो ये BCE एंड BCE रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। तो ये हमने इनके एंगल ड्रा कर लिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है दूसरे नंबर पे, ठीक हो गया, इनको बढ़ा कर ये कर दिया, ड्रा द एंगल बाइसेक्टर्स, ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स कौन से, L1, L2 एंड L3 ऑफ कौन से एंगल, एंगल ए, एंगल DBC एंड एंगल BCE, एंगल BCE रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं, दीज एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O।
ठीक हो गया। इसको भी मैं इसी के साथ लिख देता हूँ कि दीज एंगल बाइसेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं आसानी के लिए शॉर्टकट कर देता थोड़ा, कट ईच अदर एट ओ, ये ओ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसको अगर आप तीसरे का नाम दे देते हैं तो तब भी दे सकते हैं। नंबर 4 अब मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ से डी बी के ऊपर करना चाहें या ओ से इसके ऊपर ए ई के ऊपर करना चाहें, जिधर भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे आपको आसानी लगे। तो मैं अब देखता हूँ जहाँ पे आसानी लगती है किस तरफ ज़रा आसान होगा। तो आपने किस तरह परपेंडिकुलर ड्रा करना है, पर इसको इतना खोलना है कि ये अंदर से यानी इस लाइन के अंदर वाली साइड से देखो बाहर निकल कर फिर अंदर आ जाए। ठीक है, देखो अंदर से कट करके बाहर निकली है, फिर बाहर से कट करके अंदर आ गई है। तो ये कट जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपने दोबारा इसको रखना है कंपास को, और रख कर फिर आपने बाहर की जानिब जो है वो एक आर्क लगानी है। ठीक हो गया, एक आर्क इधर लगा ली, फिर उस कट पॉइंट के ऊपर रखकर जहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, ठीक हो गया, इसके ऊपर रखकर फिर और आर्क लगाई है। ठीक है, ये जहाँ पे कट कर रहे हैं पॉइंट ओ को उसके साथ ज्वाइन करना है। तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया है। तो अब जो है वो पॉइंट ओ से इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूँ। और ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, उस लाइन जो हमारे पास है कौन सी ए ई साइड या सी ई, उसको पॉइंट कौन से पे कट कर रहा है, एफ पे कट कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसको हम रिटर्न में ज़रा ले आते हैं। तो हमने क्या कर लिया, टेकिंग ओ, ठीक है, या ऐसे कर लो, ड्रा ए परपेंडिकुलर ओ एफ ऑन द साइड ए ई। ड्रा क्या किया है, मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ, ओ एफ, मैंने ओ एफ ड्रा किया है, क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ए ई, परपेंडिकुलर टू ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक हो गया, बस यहाँ तक ये काफ़ी है। अब मैं क्या कर देता हूँ, टेकिंग द ओ एज ए सेंटर, ओ को सेंटर ले लेता हूँ, और ठीक है, ओ एफ एज ए रेडियस, ओ को मैं एफ तक खोल लेता हूँ। ठीक है, ओ से लेकर यानी ओ पे रख कर एफ तक इसको खोल लेता हूँ। ठीक हो गया, ओ एफ तक। तो टेकिंग द ओ एज ए सेंटर एंड ओ एफ एज ए रेडियस। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, ड्रा एन क्या है, ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। और एक सर्कल को आप देखें कि ये सर्कल जो है वो क्या है, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि उसको क्या कर रहा है, इस साइड पे भी टच कर रहा है, अपोजिट ए पे, उस साइड पे भी टच कर रहा है, और इस साइड पे भी टच कर रहा है। तो अब ये हमारे पास एस्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रा हो गया है। तो अब ज़रा मैं इसको लिख लेता हूँ, नंबर 5 मैं इधर ही लिख लेता हूँ। ठीक हो गया, तो आप जो है ज़रा सा इसको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा वाज़े नंबरिंग जो है वो नज़र आए। ये 1 हो गया, थोड़ा सा उससे जुदा हो, 2 हो गया, और ये आपके पास 3 हो गया, और ये आपके पास 4 हो गया, और ये आपके पास 5 हो गया। 5 क्या कहता है, हमने क्या किया है, टेकिंग ओ एज सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ एफ, जितने तक खोला था ओ से लेकर एफ तक, एंड ओ एफ एज रेडियस, ड्रा अ सर्कल। ठीक है, वो सर्कल लेकर सर्कल ड्रा किया है, विच इज़ द रिक्वायर्ड एस्क्राइब सर्कल, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्या है, एस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एस्क्राइब सर्कल ड्रा हो गया है। अच्छा, अब ये कुछ ने कहा था कि इसका आपने रेडियस भी मेजर करना है, तो अब हम रेडियस की फाइंड कर लेते हैं कि उसका रेडियस कितना बन रहा है भाई। तो रेडियस इसे से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो ये कितना है,
बिल्कुल जो है आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने ज़ीरो इधर रखा हुआ है, ज़ीरो से ये सेंटर कितने पे 3 पे है, तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो अब इसको भी मैं लिख लेता हूँ कि जो चीज़ हमने फाइंड की है ये नंबर 6 पे, यानी क्या चीज़ हमने फाइंड की है, तो द रेडियस ऑफ द स्क्राइब सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ascribed सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो इसका रेडियस हमने फाइंड कर लिया, वो भी 3 सेंटीमीटर है। तो आप इसका इधर जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके पास मोबाइल में महफूज रहे। लेकिन आखिर में चलते चलते जो है आपने क्या करना है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जब पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें इल्मी लोग। अल्लाह हाफ़िज़।